भिवानी के हलवास गेट स्थित लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। एसोसिएशन के प्रधान राम अवतार शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अभिभावकों से ट्यूशन फीस लेने सहित बच्चों की पढ़ाई कोरोना काल में कैसे निरंतर जारी रखी जाए, इस बात पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। हरियाणा के 80% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों ने प्रयास किया है कि हम हमारे हर बच्चे के पास पहुँचे, हर स्टूडेंट के पास पहुँचे और उसकी पढ़ाई को हमने कोशिश की है कि उसकी पढ़ाई को सुचारू रूप से हम जारी रखें। इस प्रकार का प्रयास हमारे सभी स्कूल संचालक और प्रिंसिपल्स ने किया है। अभी ये कोरोना दोबारा से इसलिए सिर उठाया है, बहुत ज़्यादा कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं, तो लगता नहीं है कि 1 सितंबर से स्कूल खोले जाएंगे। फिर भी हम बड़े संयम के साथ इस कोरोना महामारी का मुकाबला करते हुए अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रयास हमारे हरियाणा के सभी प्राइवेट स्कूल पूरी निष्ठा और लगन से, चाहे किसी बच्चे की फीस आ रही है, चाहे किसी बच्चे की फीस नहीं आ रही है, उसका पूरी तरह से हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को शिक्षा मिलती रहे। हमारे जितने भी अभिभावक हैं उनसे एक विशेष आग्रह हमारी एसोसिएशन की तरफ से, हमारी फेडरेशन की तरफ से करना चाहूँगा कि जब टीचर हमारा स्कूल में आके ऑनलाइन कक्षा बच्चों की लगा रहे हैं, तो अभिभावकों का भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि उन टीचर्स की जो रोजी रोटी है वो इस फीस से चलती है, बच्चों की फीस से चलती है। तो अभिभावक इस बात को समझते हुए और अपने बच्चों की फीस जमा करवाएं। हमें सरकार से किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं मिलता, इन बच्चों की पढ़ाई को ठीक ढंग से हम चला सके तो उनको अभिभावकों को फीस देनी चाहिए। सरकार से भी हम बार बार मांग कर रहे हैं कि जब सरकार बसों को 52 सीटर जो बस है उसमें 52 सवारी अलाउ कर रही है, तो इन स्कूलों को क्यों नहीं खोला जाना चाहिए। तो हमारे स्कूलों के बड़े बच्चों को, कम से कम छोटी क्लासें नहीं तो बड़े बच्चों को तो ये अलाउ करना चाहिए, बड़े बच्चों के लिए तो स्कूल खोल देने चाहिए। क्योंकि जब तक बच्चा स्कूल नहीं, जैसे बोर्ड की क्लासेज है, 10वीं है, 12वीं है, जब तक बच्चा रेगुलर स्कूल में नहीं आएगा तब तक उसको जो एजुकेशन मिलनी चाहिए वो एजुकेशन ऑनलाइन नहीं मिल पाती। और ये अभिभावकों की भी डिमांड है और हमारी भी डिमांड है सरकार से कि हमारे इन स्कूलों को खोला जाना चाहिए। हरियाणा शिक्षा निदेशालय द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई करवाने का कोई भी आदेश नहीं दिया गया है, कोई भी प्रावधान नहीं है। उसके बावजूद ही सर आप ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे बच्चों से, अभिभावकों को दबाव दिया जा रहा है पढ़ाई ऑनलाइन करवाने का, इससे डिफेक्ट पड़ रहा है बच्चों की आंखों में भी। सरकार का या निदेशालय का आदेश से हो चाहे ना, अच्छा जी, हम देखते हैं अपने स्टूडेंट को और अपने पेरेंट्स को। सरकार के कहने से, ये निदेशालय के कहने से हमारे पास पेरेंट्स बच्चा नहीं भेजता, पेरेंट्स हमारे पास बच्चा अपने विश्वास पे भेजता है। अच्छा, जो विश्वास को हम बनाए रखने के जो सरकार के रूल होंगे तो आप उसके ऊपर काम करेंगे रूल से। सरकार का कोई ऐसा रूल नहीं है कि ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जाए या ना लगाई जाए, ये भी नहीं है कि ना लगाई जाए कक्षाएं। जब पेरेंट्स हमारे ऊपर विश्वास करता है तो हमारा नैतिक दायित्व बढ़ता है कि पेरेंट्स के विश्वास पे खरा उतरे। हरियाणा सरकार या हरियाणा शिक्षा विभाग के आदेश से बच्चे हमारे पास नहीं आते। पेरेंट्स का हमारे ऊपर विश्वास है, पेरेंट्स को पता है कि प्राइवेट स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन मिलती है और बच्चे का सर्वांगीण विकास ये प्राइवेट स्कूल करते हैं। प्राइवेट स्कूल पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कामों में भी अग्रणी रहते हैं। सर आप अच्छे काफ़ी सामाजिक कार्य कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से भी, तो इस प्राइवेट सामाजिक कार्यों के अंतर्गत वो लोग अभिभावक भी आते हैं जो मतलब जो जिनका काम धंधा सब बंद हो गया था मार्च से लेकर, तो अभी तो फीस भरने के उसमें स्थिति में नहीं है वो लोग, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, हमारे पेरेंट्स को हमारे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। अगर किसी पेरेंट्स की वास्तव में स्थिति इस प्रकार की है तो हमारे स्कूल उसका सहयोग करते हैं, वो हमें लिखित में दे, स्कूल प्रशासन को लिखित में दे, स्कूल प्रिंसिपल को लिखित में दे कि मेरी ये जेन्युइन मजबूरी है, हमारी ये प्रॉब्लम है। और हमने फीस के लिए तो बच्चे का हमने नाम नहीं काटा, बच्चे की हमने एसएलसी नहीं रोकी, फीस तो कोई मैटर ही नहीं है। स्टूडेंट के साथ साथ उनके टीचर्स के वेलफेयर की होती है। टीचर्स को आज तक हमने सैलरी
जहाँ तक हमारे से बढ़ पड़ा हमने सैलरी देने की कोशिश करी है, पर आप कह रहे हो कि ये सरकार को हमने जो पैसा दिया ये भी कहीं ना कहीं समाज के हित में तो लगा। नहीं, समाज के हित में तो मान लिए आपने प्रशासन को दे दिया, मुख्यमंत्री को दे दिया, प्रधानमंत्री को दे दिया। जिन लोगों की जेब भरी हुई है उनकी जेब में आप जबरदस्ती ठूस रहे हो तो वो है ना। एक मिनट सर, आप मत बोलिए, आप गड़बड़ हो जाएगा मामला। एक मिनट सर, आप मत बोलिए, आप गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो ऑब्लिगेशन है सैनी साहब, प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का देश की बात नहीं है, मैं तो एक कॉमन बात कर रहा हूँ जिसकी जेब। और मैं बताऊँ आपको, हाँ। ये जो योगदान है, ये जो सहयोग है ना, ये सब स्कूलों से हुआ है। वो मैं तो एक की तो इंडिविजुअल बात ही नहीं कर रहा। जिस प्रशासन की आप बात करोगे कहते हैं कि यहाँ लगा है पैसा, 7 करोड़ रुपए का खाना बांट दिया इस भिवानी में। आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए, 7 करोड़ रुपए अगर प्रशासन ने 7 करोड़ का खाना बांट दिया लोगों को, तो ये जनता रसोई और अपनी रसोई और मेरी रसोई और तेरी रसोई वो क्या कर रही थी? देखो, भिवानी में ज्यादातर स्वयंसेवी संस्थाओं ने काम किया है, भोजन का भी व्यवस्था 7 करोड़ रुपये खाना अगर प्रशासन ने बांट दिया तो कोई आगे भागना ही चाहिए। देखो जी, हमारे से जितना सहयोग प्रशासन का या लोगों का जिसका भी बन पड़ा है उसका कुछ सहयोग करने का काम किया है। तो ये बात है। फिर आपने अभी एक बात कही थी, मतलब बिना ऐसे किसी की एसएलसी नहीं रोकी जाएगी। तो मान लो एसएलसी नहीं रोकी जाएगी, मान लो कोई बच्चा बिना फीस भरे ही स्कूल से अन्य स्कूल में अपना दाखिला करना चाहता बच्चे का, तो आप एसएलसी दे देंगे बिना फीस भरे हुए? देखो, बच्चे और अभिभावक की और हमारी बात है। अभिभावक मैं बता रहा हूँ आपको, जब तक हमने सिर्फ ट्यूशन फीस मांगी है, अगर 31 मार्च से पहले पेरेंट्स ने एप्लीकेशन दे दी कि मेरा बच्चा स्कूल छोड़ना चाहता है या मेरा बच्चा किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाऊंगा, उसकी हमने कोई एसएलसी की या कोई फीस नहीं दी उसकी। और उसके बाद देखो, मार्च की सर, पिछले मार्च। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मार्च से पहले की 31 मार्च से पहले जिसने एप्लीकेशन दे दी उससे हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। उसके बाद हरियाणा सरकार ने कहा कि प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर दे। अब प्रमोट होने के बाद में वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद जाता है और ऑनलाइन हमारे क्लास भी ले रहा है, सारी हम उसकी सुविधाओं का ध्यान भी रख रहे हैं। तो टीचर को सैलरी देने के लिए उसे फीस तो लेंगे ना, सिर्फ हमने फीस मांगी है। तो फीस भी जैसे एक नियम है, सरकार ने कहा कि ट्यूशन फीस दे सकते हैं, अभिभावक दे सकते हैं। ट्यूशन फीस एक मंथली फीस होती है सर, मंथली दोहरी नीति बना रही सरकार भी, इसका मतलब सरकारी प्राइवेट स्कूल सरकार पूछो ना, ये सरकार से पूछो तो ये तेरी क्या अपना रही है। हम तो जो बच्चा 31 मार्च से पहले हमारे से एसएलसी लेता है, एप्लीकेशन देता है, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोई उससे फीस नहीं ले रहे किसी प्रकार की, और उसके बाद वो क्लास भी अटेंड कर रहा है, उसकी हमने नाम भी अगली क्लास में चढ़ा दिया, तो जो उसकी ट्यूशन फीस तो वो तो देनी पड़ती है, उसमें गलत काम हुआ। तो अभिभावकों तो राहत नहीं मिल रही सर, इसमें सरकार की तरफ से। वो अभिभावक हमारे पास आए, स्कूल प्रशासन के पास आए, वो स्कूल प्रशासन ने देखना है कि वास्तव में इस अभिभावक को इस बात की जरूरत है, तो उसकी हम मदद कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल अपना काम बहुत अच्छे से तरीके से कर रहे हैं और इस कोरोना महामारी में बच्चों के साथ खड़े हैं, पेरेंट्स के साथ खड़े हैं, हरियाणा के अभिभावक के साथ हमारे प्राइवेट स्कूल खड़े हैं। पूरी तन मन और धन से हमने सहयोग पेरेंट्स का। आपने तो सरकार को सहयोग किया, क्या सरकार ने आपको सहयोग किया? सरकार ने कोई सहयोग, इस प्रकार का सहयोग तो नहीं किया। हम तो अपने संसाधनों द्वारा ये बच्चों की फीस हमें मिल जाए ताकि हम अपने टीचर्स की सैलरी दे पाए, ये आग्रह आप लोगों के माध्यम से हरियाणा के पेरेंट्स से हमें आग्रह। सर, आप सैलरी की बात, टीचर को सैलरी देने की बात कर रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाई करवाते ही क्यों है जब आदेश है नहीं इसके? क्यों दबाव दिया जा रहा है अभिभावकों पर? देखो, अभिभावक ना तो फीस देने की जरूरत पड़ेगी। पहले भी बात करी है कि अभिभावक की मांग है, कोई मांग नहीं सर। सोशल मीडिया अंदर देखिए आप सर, आप विरोध कर रहे हैं। देखो, एक दो चार लोग जो जिनका ये एक टोड़ है, अभिभावकों के नाम पे जो बरगलाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं, और जो ब्लैकमेलिंग टाइप के लोग, ब्लैकमेलर टाइप के जो लोग हैं, उनकी बात मैं नहीं करता। मैं हरियाणा के पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। हरियाणा के पेरेंट्स, हम जिस स्कूल में बैठे हैं, यहाँ 90% पेरेंट्स की डिमांड थी कि हमारी ऑनलाइन क्लास लगे। 90% पेरेंट्स की मांग आने के बाद में स्कूल क्यों नहीं करेगा? हमने तो अपने बच्चों को देखना है, हमने अपने पेरेंट्स को देखना है। हमने ये थोड़ी देखना कि कोई फालतू के संगठन अपने आप में चौधरी बन के और ये कह देंगे फीस नहीं ले सकते, ये नहीं, उनके दबाव में प्राइवेट स्कूल नहीं आने वाले। जैसे ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, जिसके पास ना तो मोबाइल की जो है उनके पास सुविधा, ना तो लैपटॉप की सुविधा है, उनके लिए क्या कहेंगे? हमारे 95% पेरेंट्स के पास मोबाइल है,
95 नहीं है सर। हमारे प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ। हमारे आप ये सरकारी स्कूल की बात कर रहे हो, ये प्रसन्न सरकारी स्कूल वालों से पूछो ना आप। हमारे प्राइवेट स्कूलों ना, और आज रिक्शा चालक है ना, सरकारी स्कूलों में रिक्शा चालक है, आज उसके पास भी मोबाइल वो है, एंड्रॉइड फोन है। सरकारी स्कूलों की फीस इतनी है नहीं जो रोड़ा मारते सर। रोला कहीं है ही नहीं, आपकी तो 2000 और 1500 रुपये कोई अलग फीस हो रहा है। कहीं किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। कहीं भी हरियाणा में किसी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कोई एक सिंगल पेरेंट्स आप क्या कर रहे हैं सर, जिनके पास मोबाइल तक नहीं है खरीदने की, वो मतलब कोई लायक नहीं है मोबाइल के लिए, और ना किसी के पास लैपटॉप। हम हरियाणा सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी इन प्राइवेट स्कूलों को और सरकारी स्कूलों को खोलने का काम करें, ताकि इन बच्चों की सुचारू रूप से पढ़ाई जारी हो सके। हम आप लोगों के माध्यम से ये डिमांड करते हैं। ये भी थी कि शिक्षण संस्थाओं को खोल दिया जाए, लेकिन जो होम मिनिस्ट्री वो कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग शिक्षण संस्थाओं में कारगर नहीं हो पाएगी, तो आप लोग कैसे क्लासेस मैनेज करेंगे? वो तो स्कूल मैनेजमेंट का काम है, सोशल डिस्टेंसिंग। हम नहीं चाहते कि कोरोना का किसी प्रकार का कोई कहर हमारे बच्चों पे, हमारे पेरेंट्स पे, हमारे अभिभावकों पे या हमारे स्कूलों पे किसी प्रकार का इसका वो जी देखो, हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो सरकार के नियम हैं, WHO के जो भी नियम हैं, उन नियमों की पूरी तरह से पालना करें और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हम क्लास लगाएं। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई बच्चा संक्रमित हो, हमारा कोई टीचर संक्रमित हो। हम सारी व्यवस्थाएं, स्कूल प्रशासन का सरकार का ऐसा आदेश आता है स्कूल खोलने का, तो 100% हम पूरी व्यवस्थाएं सरकार के नियमानुसार करके तो बच्चों की पढ़ाई। आप एक तरफ में सरकार का विरोध करते हो, उसकी नीतियों का विरोध करते हो, सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। और क्या करते हो? सरकार की नीतियों का विरोध है जब आप झंडा लेकर खड़े होते हो, इसके बैनर का है, उसका मतलब क्या निकलता है? जबकि आप खुद बीजेपी के संगठन से जुड़े हो, आपका संरक्षक जो है वो विधायक है भिवानी का। जी जी, उस सब के बावजूद ये इंटरनल कंट्रोवर्सी क्यों? बाबू जी, एक आग्रह में आपसे कर दूँ छोटा सा। 2 प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं। एक तो यशमैन होता है कि नेता ये कहे कि दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, और एक होता है जागरूक कार्यकर्ता। जागरूक कार्यकर्ता वो होता है अगर सरकार की कोई नीति समाज के हित के लिए या समाज के लिए गलत है, उसको बताना ये जागरूक कार्यकर्ता करता है। प्रदर्शन करके बताना या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से? आदरणीय विधायक जी भी ये काम पूरी तरह से, पूरी निष्ठा से करते हैं, और मैं भी उस काम में पूरी तरह से लगा हुआ हूँ। नहीं, क्या आपको यूँ नहीं लगता कि आप एक तरफ का पक्ष ले रहे हो? एक तरफ का किस तरह? मैं मेरी बात क्लियर करता हूँ। आप सिर्फ बात करते हो स्कूल, प्राइवेट स्कूल। आपने कभी भी बात की हो, जितनी प्राइवेट स्कूलों की बात करते हो उस लेवल पर कभी भी आपने स्टूडेंट्स की बात की हो? एक दूसरी बात ये, कभी आपने ये बात की है कि आपने जिन लोगों की 70% तनख्वाह काट दी उनका क्या होगा? आप मेरे ऊपर तो कहते हो कि मैं फीस जमा करूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा? या मेरा जो भाई बहन बेटा बेटी स्कूल में लगे हुए हैं उनकी फीस काट रहे हो, उसको जी मैं बताऊंगा। इसका मतलब तो ये हुआ, ना, इसका मतलब ये ना, मैं समझ हुआ गया। कि आप कोरोना के नाम पर 70% ज़्यादा कमाना चाहते हो। ये थोड़ी सी आपकी गलतफहमी ये दूर कर दूं मैं एक बार। हमने किसी टीचर्स की तनख्वाह काटी नहीं है, कम की है, कम भी नहीं करी। अच्छा, हमारे पास कितने नाम बताऊं? हम एक बार मेरी सुन लो, हमारे पास जिस हिसाब से फीस आई है हमने उस हिसाब से उसको पैसे दिए उसका घर खर्च चलाने के लिए। आप उसको तनख्वाह ना करो, मैं हमारा वो घर खर्च चले। एक बात बताऊं, थप्पड़ को आप मुक्का मुक्का का थप्पड़ गालो से परिभाषा नहीं बदलती, इधर उधर दुनाए हैं। अगर हमारी फीस पूरी आ जाएगी तो बिल्कुल दी जाएगी। नहीं, आप मैं तो आपको ऐसे नाम बता सकता हूँ जिन्होंने अपने टीचर्स को ये कह दिया स्कूल वालों ने कि भाई हमारे पास तनख्वाह नहीं है, काम करना हो आप दोनों फीस इकट्ठी करो और उसमें से पैसे लेकर बाकी हमारे वापस कर दो। और क्या कहें, तो फीस से ही तो काम चलता है ना मुझे। तो फीस आप अपने लेवल पर एक उलट करो ना। आपका देखो फीस में कितना झंझट, सरकार आपका झंझट, अभिभावक आपका झंझट, ऊपर से कोर्ट आपका झंझट। हमारा कोई झंझट नहीं है, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं। पेरेंट्स को मैं बोला जब हमारी नहीं है, उससे पहले किसी टीचर के साथ ऐसा हुआ? किसके साथ? किसी भी टीचर के साथ। जब स्थिति सामान्य है तो आप क्यों बात करते बस हैं? फिर स्थिति असामान्य है तभी तो ये चीजें हो रही है ना। तो उसके अगर बच्चों की फीस आ जाएगी हम तनख्वाह दे देंगे पूरी। इस काम में आप क्यों तो यूनियन को लेकर आते हो, क्यों सरकार को लेकर आते हो, क्यों कोर्ट को लेकर
अभिभावक से सीधी बात करो भाई, ये पोजीशन है, सीधी वहाँ बात फैसला कर लो। सीधी बात करें। आपने कहाँ बुलाया? कोई सीधी अभिभावक बात। की मीटिंग बुलाई आपने? मीटिंग तो बुला नहीं सकते ना, क्यों? सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से मीटिंग नहीं बुला सकते पेरेंट्स की। यार ये तो हमने बिठा रखे तो कौन नहीं बता सकते। वो तो देखो गाइडलाइन के हिसाब से काम करना है। सर आप ये कह रहे हैं कि कोरोना काल के अंतर्गत आप बच्चों को बुलाना चाहते हैं, स्कूल बुलाना चाहते हैं, ठीक है सर, उसके लिए क्या रूपरेखा रहेगी आपके बच्चों को सेफ्टी के लिए? माता उसने मार जो गाइडलाइन सरकार की हैं, WHO की जो हिदायत हैं, और उसका पूरी तरह से पालन प्राइवेट स्कूल करेंगे। और हमारे बच्चे हमारे भगवान हैं, और ये मंदिर है। मंदिर में जब बच्चा या भगवान बैठता है तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप भगवान के हाथ में होती है, और सारी व्यवस्थाएं अच्छे से होती है। तो भगवान ने टेंशन दे दी सर अभिभावकों को फीस भरने की? ना कोई फीस भरने की टेंशन नहीं है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चा फीस दे रहा है, बात खत्म।